हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग का तरीका, बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ, जो हर कोई नया बिल्कुल ब्लाउज जो नहीं जानता होगा वो भी ब्लाउज काटना सीख जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी है और ये नाप हमें इस तरह से लिख कर रख लेना है। ये नाप है और जितना हमें तैयार रखना है उसे भी हमने लिख लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपनी साइड में हमें बंद रखनी है और दूसरी साइड में इस तरह से खुली हुई साइड को रखना है। उसके बाद जो लंबाई है ब्लाउज की, उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन और तुरपाई के लिए प्लस करके हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये 15 इंच लंबाई है, 13 इंच तैयार है, उसमें 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब हमें लेना है शोल्डर के लिए, तो शोल्डर पर हमने 6.25 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से, और 6 इंच पर आर्म होल के लिए। अब दोनों साइड की मार्किंग करने के बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो तैयार चेस्ट है 20.5 इंच, 10.25 इंच पर हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। उसके बाद कमर की मार्किंग करनी है। कमर है 35 इंच, तो उसका हाफ हो गया फ्रेंड्स 9.25 पे हमें 1 इंच प्लेटों के लिए प्लस करना है। इस तरह से 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये बिल्कुल ब्लाउज की फिटिंग का नाप है। अब हमें सिलाई मार्जिन के लिए भी एक्स्ट्रा लेना है, तो 1.5 इंच दोनों साइडों से नीचे और ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद ये दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देंगे। अब ये हमारी ब्लाउज का सिलाई मार्जिन का नाप हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, 1.25 इंच पर हमें इस तरह से आर्म होल के लिए गोलाई करनी है। अब आपको एक और आइडिया बताऊंगी फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह से आर्म होल की गोलाई लेनी है। जो आप लोग कहते हैं ना फ्रेंड्स कि ब्लाउज में झोल क्यों आती है, तो अगर हम इस तरह से हल्का सा 1-2 पॉइंट अंदर के लिए लेंगे तो इसमें झोल नहीं आएगी और ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें बैक साइड वाले गले की लेंथ और विड्थ लेनी है। तो लेंथ 6 इंच है इसकी, तो हमें 6.25 इंच पर लेना है और चौड़ाई 2.5 इंच पर। 6.25 इंच पर हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये बुकरम वाला गला बनेगा। बुकरम वाला गला थोड़ा आधा इंच करीब कम लिया जाता है क्योंकि वो सिलाई के बाद बढ़ जाएगा। अब देखिए, शोल्डर वाली साइड में हमें इस तरह से आधा इंच पर डाउन करते हुए मार्किंग करनी है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये परफेक्ट कटिंग हमारी बैक साइड वाले पर्दे की हो गई। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कम कपड़े में हम किस तरह से ब्लाउज को निकाल सकती हैं फ्रेंड्स, वो वाला आइडिया भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हमें इस तरह से बैक वाले पर्दे को कट कर लेना है और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अस्तर को, अब जो खुली वाली साइड है वो अपनी साइड में रखना है। कपड़े को इस तरह से घुमा कर रखेंगे और उसके बाद जो बैक साइड वाला पर्दा है उसे इस तरह से रखेंगे। गले वाली साइड को हमें अपनी तरफ रखना है और जो आगे वाला पर्दा है उसमें आधा इंच हमें गले वाली साइड में और आधा इंच इस तरह से नीचे वाली साइड में ज़्यादा लेते हुए मार्किंग करनी है। अब नीचे वाली साइड में हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें प्लेटें जो पड़ती हैं उससे कपड़ा कम हो जाता है, और आगे गले वाली साइड में आधा इंच इसलिए ज़्यादा लेंगे क्योंकि गले की फिटिंग इस तरह से बहुत ही अच्छी आएगी फ्रेंड्स। तो दोनों साइड में हमें आधा आधा इंच ज़्यादा कपड़ा लेते हुए अस्तर की कटिंग कर लेनी है। अभी आगे वाला पर्दा भी हमारा इस तरह से कट हो गया और अब इस गले की भी कटिंग कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको एक और आइडिया आस्तीन का भी बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से गले वाली साइड में आधा इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है। अब हमें आगे पर्दे में 1 इंच इस तरह से गोलाई के लिए गोलाई करनी है छांट के लिए, और फिर मार्किंग करके इसे भी कट कर देना है। जब हम इस तरह से कपड़े को कट करेंगे तो हमारी बिल्कुल भी ब्लाउज में झोल नहीं आएगी और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, 9.25 इंच आस्तीन की लंबाई है।
इसमें बॉर्डर है तो इसलिए हमें 10.25 इंच लेना है, सिर्फ आधा इंच एक साइड से ज़्यादा लेना है और आधा इंच दूसरी साइड से। 3.5 इंच पर 3.5 इंच पर हमें आस्तीन की इस तरह से गोलाई करनी है। जब हम ये 3.5 इंच पर लेते हैं तो आस्तीन हमारी बिल्कुल परफेक्ट कटेगी और आस्तीन में भी बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये आस्तीन का आइडिया है, और वो जो बगल होती है उसमें झोल नहीं आएगी, वो उसका आइडिया था पर्दों में। तो दोनों मैंने आपको आइडिया बता दिए। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर लिया। अस्तर को कट करने के बाद फिर हमें अभी आस्तीन में भी छांट देना है, तो 1 इंच पर इस तरह से इसकी भी मार्किंग करेंगे और आगे वाले साइड में इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब ये परफेक्ट हमारे अस्तर की कटिंग कट कर तैयार हो गई। इसके बाद हम इसे कपड़े पर, साड़ी वाले कपड़े पर इस तरह से रखेंगे। दूसरे वाले पर्दे को हम इस तरह से रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जब हम दूसरे वाले पर्दे को इस तरह से रखते हैं तो हम काफ़ी कम कपड़े में ब्लाउज को बना सकते हैं। इसी तरह से आप सादा ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बहुत ही कम कपड़े में बन जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी हम कटिंग कर देंगे और ब्लाउज हमारी परफेक्ट कट कर तैयार हो गई। तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब